जो क्षण आपके अकेले बैठकर आत्मचिंतन में जो समय बीतेगा वो बहुत कीमती होता है, क्योंकि दो ही तरह की स्थितियां होती हैं, एक तो चिंता की और एक चिंतन की। चिंता तो अपने आप होती है, चिंतन की आदत डालनी पड़ती है। चिंतन में एजेंडा होता है, विषय होता है, ध्येय होता है कि ये सोचना है, और जितना गहराई से सोचोगे आप किसी भी विषय पर, उसके पर्दे खुलते चले जाएंगे, उसके द्वार खुलते चले जाएंगे। इसलिए व्यवस्था ही ऐसी करो। अगर जीवन की व्यथा हटानी है तो व्यवस्था पर ध्यान दो। जितने ज्यादा व्यवस्थित हो जाओगे उतने ही कम व्यथित होगे। अव्यथित होने की स्थिति, व्यथित ना हो, इसके लिए आवश्यक है व्यवस्थित होना। और अगर दशा ठीक करनी हो तो सबसे पहले दिशा ठीक करनी चाहिए। डायरेक्शन ठीक करो कि जा किधर रहे हो, भाग किधर रहे हो। दशा ठीक करनी है तो दिशा ठीक करो, और व्यथा हरानी है, हटानी है तो व्यवस्था करना सीखो। सीधा नियम है। और अगर जिंदगी में लाभ लेना है तो भला करो। दोनों को उलट के देखो ना। लाभ को उलटिए, क्या बनता है? भला। और भला को उलटे तो बनता है लाभ। कि भला करिए, लाभ पाइए। कहां तक? जहां तक भी जीवन का चक्र चले, इस लोक में परलोक में सब जगह आपको लाभ ही लाभ, अगर इस जिंदगी से भला भला किया है। और अगर चाहते हो कि वो दया करे भगवान, तो याद करो। याद करेंगे तो वो दया करेगा। और जब तुम यहां दया करोगे तो फिर वो याद करेगा, ऊपर वाला याद करेगा कि हाँ मेरा बच्चा है कोई जो यहाँ इस दुनिया में दूसरों पर दया करता है। तो दया को उलटिए, बना याद, और याद को उलटिए तो क्या बना? बस ये समझ लेना आप कि आप अगर अपने आप को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं तो व्यथित नहीं होगे, और दिशा ठीक कर लोगे तो दशा ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और यदि आप चिंता को हटाना चाहते हैं तो जीवन में चिंतन को लाना शुरू करें कि आप खुद के साथ मीटिंग करना सीखें। एजेंडा फिक्स करना कि इस विषय पर बात करनी है, और वही पॉइंट लेकर बात करो, और उसके बाद कहो मीटिंग खत्म। आप अगर ज्यादा सोचेंगे तो फिर ये चिंतन नहीं है, फिर ये चिंता है। और जो चिंतन करके आगे बढ़ते हैं वो चिंताओं का नाश किया करते हैं कि मेरी चिंता क्यों है। और चिंता आती है ना तो वो आपको बेचैन करते हुए कहती है कुछ करना है, अपनी पीड़ाओं को हरना है। और एक बात याद रखिए कि मेहनत तो करो, लेकिन चतुराई से, समझदारी से, सही दिशा में, सही संतुलन के साथ, और बदलती हुई दुनिया के साथ दुनिया का रंग ढंग देखकर मेहनत करना, तो आपकी जिंदगी में रंग आएगा। नहीं तो उसी गोल गोल घेरे में घूमते रहोगे। अगर आप खुद को नहीं बदलते ना तो आपका भाग्य भी नहीं बदलता। पहले खुद को बदलना होता, पुराने डर्रे में नहीं, नए तरीकों से। हमारे देश में ऐसे हुआ ना, हमारे राजा लोग पुराने तरीके से लड़ रहे थे, हाथियों पर बैठकर। बाहर से घुड़सवार आ गए। हमारे लोग तीर कमान चला रहे थे, तलवारें चला रहे थे, वो बंदूक के तोपे लेकर आ गए। नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए ना, नई तकनीक भी चाहिए, नई बुद्धिमत्ता चाहिए। बदलते हुए जमाने के साथ नए संसाधन, बुद्धिमत्ता, होशियारी, और उसी के साथ कर्म करिए
तो भाग्य बदलेगा ना। जब दिमाग बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। पहले अंदर बदलो ना, सीखने को तैयार रहोगे, जिंदगी बदलेगी। तो आइए प्रवेश करें आज के गीता ज्ञान में, क्योंकि यहाँ भगवत वाणी सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। और हमारे देश को सौभाग्य प्राप्त है कि राजा कुरु की भूमि, उनका जो कुरु का खेत था, जिसे कुरुक्षेत्र बोलते हैं, राजा कुरु हुए ना भरतवंशियों में। शकुंतला का बेटा हुआ है ना भरत, जो शेर के दांत गिन गिन करके पला बढ़ा, प्रतापी बना, जिसकी मां खड़े होकर शकुंतला अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहती थी कि डरना सीखो, ना ये सिखाया कि डराना सीखो, बस ये बताया कि डर को डराना सीख जाओ। और अगर क्षत्रिय की तलवार भी उठे तो अन्याय का नाश करने के लिए उठे। और तुम्हारा विचरण हो तो दुनिया में कहीं भी अभाव है, अभावग्रस्त लोगों की आंखों के आंसू हटाने का काम करो। और तुम्हारे वचन अकर्मण्य लोगों के अंदर कर्मण्यता पैदा कर दे, क्योंकि आलस्य को बर्दाश्त नहीं करना। उस शकुंतला का बेटा भरत, और भरत के नाम पर भारत, और भरत के नाम पर भरतवंशी, और शताब्दियों के बाद एक प्रतापी राजा हुआ कुरु, और कुरु के ही पुत्र कहलाए कौरव। और कुरु का खेत, कुरु का क्षेत्र वही था कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, जिस भूमि में गीता प्रकट हुई। और जहां भगवान श्री कृष्ण ने कर्म भूमि, धर्म भूमि में धर्म को ध्यान में रखकर अर्जुन को माध्यम बनाकर उपदेश दिया। तो उसी उपदेश में हम लोग कल सुन रहे थे कि जब भगवान ने ये कहा कि कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, संयोग हो, वियोग हो, हार हो, जीत हो, लाभ हो, हानि हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में जीवन जीना पड़े, लेकिन तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन मुझ में लगा रहे, और जीवन के संघर्षों में मुझे, मतलब भगवान को स्मरण करते हुए उतर जाओ। क्योंकि तुम कोई भी कर्म करोगे, जब तक तुम्हें भगवान की याद है और जब तक तुम्हारे हृदय में धर्म है, तब तक तुम्हारा कर्म तुम्हें पाप की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि वो तुम्हें माला माल भी करेगा और निहाल भी करेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। अब प्रश्न आता है कि भगवान को याद करते हुए कैसे करें? तो भगवान ने ये भी समझाया, अलग अलग स्थान देखें तो आपको समझ में आता है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त होकर, अभ्यास रूप योग से, अभ्यास रूप योग मतलब जिस चीज का अभ्यास करते करते उसमें तुम्हारा योग हो जाए, जुड़ जाओ। किसमें? चित्त को दूसरी तरफ नहीं जाने देना, भगवान से जुड़ जाओ, भगवत्ता से जुड़ जाओ, प्रभु की कृपाओं से जुड़ जाओ, प्रभु के प्रेम से जुड़ जाओ। तुम्हारा अभ्यास प्रेम बन जाए और वो प्रेम भक्ति बने। जब किसी भी जीवन में ये योग आता है ना, जो जोड़ता है भगवान से, तब तुम्हारे प्रेम में जुड़ जाए तो प्रेम योग, प्रेम ही योग बन गया, भगवान से मिलाने वाला। कर्म से जुड़ गया तो कर्म योग, कर्म भी भगवान से मिलाने वाला। और तुम्हारी भक्ति से ये जुड़ गया तो भक्ति योग, तब ये भगवान से भक्ति, भगवान से जोड़ने वाली बन जाएगी। नहीं तो झांझ मजीरे बजाते रह जाओगे, जुड़े तो हो ही नहीं, मनोरंजन कर रहे हो। जब आप मनोरंजन छोड़कर मन को भी खो दो भगवान में, बुद्धि को भी भगवान में समर्पित कर दो, अपना ध्यान ही नहीं है, गाते गाते खो जाएं, इतने तल्लीन हो जाएं कि अपनी तो होश ही नहीं है।
कहाँ है कहाँ नहीं है। आपका झांझ मंजीरा सब नीचे गिर जाए, आपकी माला नीचे छूट जाए और आपका ध्यान भगवान में ऐसा खो जाए कि खुद की होश ही नहीं है। ऐसे मिल जाइए अपने प्यारे के साथ कि जब आप भजन करते हैं, आपका भजन ध्यान बन जाए, भजन भक्ति, भक्ति योग बने, प्रेम भी योग बन जाए। इसलिए ये योग बन जाएगा तब आप क्या करोगे? कर्म से जुड़ गया योग तो कर्म योग, तो आलस्य को, लापरवाही को और आराम विश्राम को जब आप योग से जोड़ देते हैं तो कर्म बीच में आ जाता है, कर्म योग हो जाता है कि आपका आलस्य नहीं। आपको लगता है कि कहीं शरीर में सुस्ती आ रही, तो इसका मतलब शरीर ठीक नहीं, भोजन ठीक नहीं करते, एक्सरसाइज ठीक नहीं करते। सवेरे उठते ही शरीर के अंदर रक्त संचार चलना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि 6 घंटे 8 घंटे आप लेटे रहे ना, शरीर आपका सुस्त रहा, तो सवेरे उठते ही दौड़ भाग शुरू करो, कार्डियो एक्सरसाइज, खूब तेज तेज दौड़ना, चलना, तेज तेज चलना। और फिर प्राण भी एक ही लय में चल रहे थे, आप प्राणायाम करें, जोर जोर से श्वासों को चलाएं और सारी नसनाड़ियां आपकी एक ही रिदम में थी, अब उनमें खिंचाव पैदा करो। कभी आपको मौका मिले, आप जंगल की किसी झोंपड़ी में रात बिताने का मौका मिले और सुबह जैसे ही आप देखें कि अब आसमान में लाली आने लगी है, तो उस समय जो पंछी उड़ कर के आकाश की तरफ जाते हैं तो शुरुआत में एकदम उड़ान भर के भागते नहीं हैं, सब उठ के आसमान में ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं, गोल गोल घूम के वहीं आते जाएंगे। वो उनकी एक्सरसाइज चल रही होती है। मछलियों को आप देखिए, तालाब में सुबह लाली आई तो उछलना शुरू कर देंगे, और आपका छोटा सा बच्चा पल्ली में पड़ा पड़ा वो पाँव साइकिलिंग करना शुरू करता है, पाँव ऐसे चलाता है जैसे साइकिल चला रहा है। कौन सिखाता है? कोई पतंजलि वाले तो नहीं सिखाते आके कि बेटा इतना छोटा सा है, चल ये वाला आसन करना है। कौन बताता है उनको? प्रकृति बताती है। बड़े होते ही भूल गए हम लोग। किसी ने कहा काम क्यों करते हो? बोले कमाने के लिए। कमाते क्यों? बोले खाने के लिए। खाते क्यों? बोले जीने के लिए। फिर जीते क्यों? बोले पता ही नहीं है। जी रहे हैं, बस यूं ही जीना है इसलिए जी रहे हैं। जब आपको जीवन किस लिए ये पता लग जाए, बस वहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।